हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी आ रही है। सुबह के 4 बज गए हैं। कुंज भी सोया है, मैं जग गई हूँ क्योंकि आज इन लोगों को ये ब्लॉग है सोमवार का, ट्यूसडे का मतलब मंगलवार का है। तो मैं ब्लॉग थोड़ा इधर देर से डाल रही हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल है, जब शूट होता है तो होता है नहीं, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है तो इसलिए नहीं शूट हो पाता है। तो जो जब शूट होता है वैसे भेजती हूँ आप लोगों को। तो मैं मंडे को ही अपने ससुराल आ गई थी। तो ट्यूसडे को मेरे बच्चों का पहला दिन था स्कूल में, तो ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हे गाइस, ये देखिए मैं अपने जिस रूम में सोती हूँ उससे बाहर आ गई हूँ और ये गैलरी में झाड़ू लगा रही हूँ। और मेरे दिन लाइट नहीं लगा है ना, तो इसलिए उजाला नहीं है, रूम में अपने लगा रही हूँ। तो वो है। और अब मैं ये अपने दूसरे रूम से झाड़ के कतवार बाहर लेके आ रही हूँ। और मेरे घर में कतवार गंदा इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे खाते हैं तो उसमें गिराते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है गंदगी, तो मुझे रोज़ झाड़ू लगाना पड़ता है। और ये दूसरे साइड का उसारा है, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। जो हाँ बड़ी मम्मी का बक्सा रखा है माँ जेठानी का, ये उस साइड का है। तो बस इसे लगा रही हूँ। अब चल रही हूँ अब यहाँ लगाने के बाद, और ये अब जैसे पूरा अच्छे से बिटोर के साफ़ कर लूँगी। ये देखिए गंदगी कितनी है। और सुबह सुबह झाड़ू लगाने का फ़ायदा होता है क्या कि मेरे घर में बच्चे कम हैं, तो एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दो तो दिन भर झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए मैंने सब बटोर दिया सॉरी, ये देखिए। और बस आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैंने झाड़ू लगा दिया था तो वो मैंने सूट नहीं कर पाई हूँ, तो ये हम लोगों में जगह ही लगाया जाता है, वो लिपा जाता है। तो मेरा ये कहीं ये मैंने कच्चा है जहाँ हम लिपते हैं। बाहर के सारे में तो गोबर वोबर डालते हैं, लेकिन किचन में गोबर नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं गाय का भी गोबर हो तो किचन में नहीं पड़ता है। और हम लोग ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों के घर इस चीज़ का मेरे सासू माँ तो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो मतलब हम लोग क्या दोनों टाइम जगह लगता है। सो इस टाइम भी लगा, और मैं दोपहर में खाना खाने के बाद भी, बर्तन धोने के बाद भी किचन में झाड़ू लगा के, मतलब उसका मैं अलग झाड़ू रखी हूँ किचन साफ़ करने के लिए। जब वो झाड़ू लगाती हूँ वो नहीं, दूसरा, तो उससे झाड़ू लगा के और मैं हल्का सा लिख देती हूँ ताकि साफ़ हो जाता है। और ये देखिए मैंने सारा झाड़ू जगह ही लगा लिया। अब यहाँ बोलते हैं गाँव में उसको जगह ही लगाना बोलते हैं। और वैसे तो लिपना अपना कई जगह दोनों कई भाषाएँ बोली जाती हैं। और बस ये हो गया। अब मैं नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ करके आ गई हूँ। और बच्चों का मेरा फर्स्ट डे स्कूल है। और ये ब्लॉग जा रहा है 8 दिन बाद एक मंडे का बना, दूसरे ट्यूसडे को मंगलवार का है। तो क्या करूँ, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, रह के हो जाता है तो नहीं ब्लॉग डाल पाते हैं, तो इसलिए आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। और क्या करें, किसी तरह से बीत रहा है। अभी नया फ़ोन लेने के पास मेरे पास पैसे नहीं है, आएगा धीरे धीरे फ़ोन आ जाएगा वो भी। और कमेंट करिएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है आपको। ये चुनरी मॉडल साड़ी है, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो और ये बच्चों के लिए आलू बनेगा, और मेरे बच्चे आलू खाते हैं तो मैं उनके लिए आलू की भुजिया ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस बच्चों के लिए नाश्ता बना दूँगी। कुंज का दूध गर्म कर रही हूँ तो कुंज अपना खा लेगा। और अब मैं हल्दी डाल दूँगी सब्ज़ी में, हल्दी नमक डाल के ढक देंगे। तो सुबह सुबह टाइम रहता है तो बाल झाड़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो बाद में बाल झाड़ लूँगी। और ये देखिए सब्ज़ी हो गया। तो मैं रोटियाँ सेकना बंद चालू कर दी, क्योंकि जो बीच वाले मेरी छोटी दीदी हैं वो स्कूल में जाती हैं, तो काम स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, तो वो अपना लंच लेके जाती हैं। फिर शाम को 3 बजे आती हैं स्कूल से, तो इसलिए मैं लंच बना देती हूँ। तो अपना रोटी सब्ज़ी अपना लेके जाती है लंच भी, और बच्चों के साथ वो भी अपना। तो बस, और ये देखिए तो आते आते जिम्मेदारी शुरू। वैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो अपना तो काम करने में क्या बुराई है। दीदी वही पूछ रही है कि क्या हुआ है, हो गया कि नहीं। मैंने कहा नहीं, खाना हो गया है, आप लोग पैक कर लीजिए। देखिए ये मैं कुमुद और कुंज के लिए पैक करी हूँ। तो दीदी ने थोड़ा सा घी दिया था, तो मैं बच्चे को रोटी पे लगा रही हूँ, और लगा के मैं उन्हें पैक करके दे दूँगी, फिर जो सब्ज़ी लेके जाएंगे। और मुँह सुन नहीं रही है ना, तो इसलिए मैं चिल्ला भी रही हूँ उसके पीछे
बच्चों के पीछे चिल्लाना पड़ता है, आपको पता ही है, तैयार होने के लिए। तो मेरी कुमुद है जो तैयार हो जाती है, और जो कुंज मेरा बेटा है उसे तैयार करने में टाइम लगता है। तो मैं अभी कुंज कुमुद के लिए रोटियां रखूँगी, सब्ज़ी रखूँगी। अभी मैंने वो पेपर नहीं बनाया है, तो बच्चों का कॉपी रहता है जो सद्दा रहता है, लिखा नहीं रहता है, तो मैं उसे ही यूज कर लेती हूँ, जो खाली पेज रहता है। तो बस ये देखिए सब्ज़ी दोनों को रख दी। और मेरी कुमुद आलू की सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा खाती है, तो इसलिए मुझे से थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो बस रख देती हूँ। और क्या है कि अब मुझे यहाँ से टिफ़िन विफ़िन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों कुंज को मुझे तैयार करना पड़ता है। तो कुमुद तो तैयार हो रही होगी, लेकिन कुंज अभी नहीं तैयार होगा। और फिर देखिए कुंज तैयार होके स्कूल चला गया है, मैंने उसे भेज दिया है। और ये देखिए मैंने सब बना लिया था, दाल भी बना लिया, चावल रख दी है, तो वो वीडियो नहीं सोच पाया है। और बस, और ये रात की रोटियाँ भी तो थोड़ा सा सेक दूँगी, तो मैं ही खा लूँगी, नहीं कोई और खा रहा। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़ा सा अलमारी में रखने बच्चों का। देखिए एक साइड जो बीच वाला है कम खाना है, उसमें बीच में जो कपड़ा है वो कुंज का है। अब इस साइड में कुमुद का कपड़ा रखूँगी फोल्ड करके सारा, जो मायके से आई थी। अब जानते ना, कहीं से आने जाने के बाद ये काम तो सबसे ज़्यादा रहता है कि ये काम तो करना ही करना है हमें। उनके कपड़े उठा के रखना, सहेजना, ये सारा काम लगा ही रहता है बच्चों के साथ। तो अलमारी में सहेजने में टाइम तो लगता है, लेकिन हो जाता है तो अच्छा लगता है देखने में भी। तो देखिए मैंने कुछ सहेज के रखा है, कुछ सहेजना बाकी है अभी। और ये देखिए मैं उधर से कपड़े फोल्ड करके लाके अभी यहाँ रख रही हूँ। ये देखिए कुमुद का, तो जो नए सारे कपड़े हैं मैं यहाँ अलमारी में रख दूँगी उन लोगों का। और मैंने अलमारी में कपड़े खड़े, तो उसके बाद मैंने सबको खाना दे दिया। तो खाना खाने के बाद ये देखिए मैं बर्तन मारने बैठ गई हूँ। बस अब मैं सारे बर्तन मार लूँगी। और ये मेरी रूटीन है ना, ये मेरी रूटीन सुबह 4 बजे से दोपहर तक की है। दोपहर के बाद शाम का खाना छोटी वाली दीदी बनाती है। मैंने आपको कई बार बताया कि मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है ज़्यादा पानी में रहने की वजह से, इसलिए मुझे थोड़ा सा आराम की टाइम चाहिए। तो इसीलिए तो दीदी भी स्कूल रहती हैं, तो इस टाइम मैं ही घर रहती हूँ, तो इस टाइम का खाना मैं बनाऊँगी, मांजूँगी, धोऊँगी। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। अगर आप हमें लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये देखिए मैंने सारे बर्तन धोना शुरू कर दिए हैं। और कमेंट करिएगा कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ। अब तो मैं ससुराल आ गई हूँ, अभी तक मायके के थी, घूम घूम के तो थोड़ा मोड़ा ब्लॉग बनता था। और क्या करूँ, मेरा मोबाइल थोड़ा ख़राब है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि अगर मेरा ब्लॉग 2 दिन 3 दिन बाद जाता है तो समझिएगा कि मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा था। जब काम करता है तो ब्लॉग डालती हूँ, और जब काम नहीं करता है तो ब्लॉग नहीं जा पाता है। इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। नहीं तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा मोबाइल में अच्छी रहती तो मैं डेली ब्लॉग डालती, पहले मैं डालती थी डेली ब्लॉग, लेकिन अभी मैं नहीं डाल पा रही हूँ। तो बस अब ये देखिए झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद आंगन में झाड़ू लगा दूँ तो आंगन साफ़ हो जाता है। बस, और ये भी ये दोपहर के 1-1:30 बज रहा है, 1:30 बजे का टाइम है। बस ये देखिए हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सारा काम मेरा ख़त्म, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए आप लोग हमेशा।